नमस्कार प्यारे साथियों, आज की जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है और नंबर सिस्टम में फैक्टर्स और फैक्टर्स रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसके एक प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में इसका एक प्रश्न आता ही है, तो और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग फैक्टर्स को सबसे पहले स्टडी करने वाले। सबसे पहली बात यह है कि फैक्टर्स होते क्या हैं। तो समझेंगे, फैक्टर्स वे नंबर हैं जिस नंबर से कोई एक पार्टिकुलर नंबर डिवाइड होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 12 को आप डिवाइड करते हैं 1 से, तो 12 डिवाइड होता है। 12 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम्स 12 डिवाइड होता है। 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स डिवाइड होता है। 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स। 12 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स। और 12 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स। और इसीलिए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। तो सिंपली यहां पे आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ नंबर्स बाय विच अ पार्टिकुलर number is completely divisible. All group of numbers by which a particular number is divisible called factors of that particular. ठीक है, उन सभी संख्याओं का ग्रुप जिनके द्वारा कोई एक संख्या पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं कि फैक्टर्स को निकालते कैसे। जैसे आपके पास एक प्रश्न आया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 144। 144 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ऐसा पूछा है। तो देखिए मैं दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकता हूं। एक तो मैं बेसिक मेथड यूज करूंगा, और बेसिक मेथड क्या है समझिए। 144 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 144, 2 इंटू 72, 3 इंटू 48, 4 into 36. It can be 6 into 24. It can be 8 into 18. It can be 9 into 16.
इट कैन बी 12 into 12। ये सभी 144 के फैक्टर्स हैं। 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 144, क्योंकि इन सभी नंबर से आपका 144 कंप्लीटली डिविजिबल है। ये तो बेसिक तरीका हो गया। पॉसिबिलिटीज है कि इसमें कोई एक नंबर छूट भी जाए, तो इसका शॉर्टकट वे क्या है? और पेपर में आएगा तो क्या आप ऐसे करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका शॉर्टकट वे क्या है? शॉर्टकट वे देखते हैं हम। शॉर्टकट वे देखते हैं। देखिए 144 को जब आप स्प्लिट करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 72, अगेन 2 से किया तो 36, अगेन 2 से किया तो 18, अगेन 2 से किया तो 9, अगेन 3। तो इसको थोड़ा सा फास्ट तरीके से करना है, क्योंकि आपको पता है 144 16 into 9 होता है, और 16 को स्प्लिट करिएगा तो 2 का पावर 4 आएगा। 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 1 2 3 का स्क्वायर। और इसीलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 144 जो होगा, देखिए सबसे पहली बात याद रखेंगे, जब भी ऐसे ब्रेक करते हैं तो बेस नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। याद रखेंगे, बेस नंबर्स क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। बेस नंबर्स अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 2 और 3 अभाज्य संख्या है। इसकी पावर कितनी है? 4। जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 4 है तो यहां पे 5 लिखा हमने, और यहां पे क्या है? 2, तो 3 लिखा हमने। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 15। जो भी पावर होगा प्राइम नंबर्स का, उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 ऐड कर देंगे। 4 है, मैक्सिमम पावर +1, मैक्सिमम पावर +1, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। और इसीलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 15। आप इसको बेसिक वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, क्योंकि 12 2 बार लिखा है यहां पे, तो डिफरेंट नंबर्स की संख्या तो 15 होगी ना, इसीलिए 144 के फैक्टर्स कितने हो गए? 15 हो गए। चलिए मैं एक और नंबर ले लेता हूं, आपके लिए मैं एक और नंबर ले लेता हूं, वन मोर टाइम एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज करिए एक नंबर है 225, इनके फैक्टर्स अगर आपसे पूछे गए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 225, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 225, तो बड़ा ही इजी है। 25 आप क्या लिखेंगे? 225 15 का स्क्वायर होता है, और 15 3 into 5 होता है। जब आप इसे स्प्लिट करेंगे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ऐसे भी 225 25 9 टाइम्स होता है, तो 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 को 25 को 5 का स्क्वायर। अब इसका पावर कितना है? 2। इसका पावर कितना है? 2। तो मैंने आपको बता रखा है, जो भी पावर होगा उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, 2 में 1 ऐड करिए 3, फिर यहां 2 है इसमें 1 ऐड करिए 3, 3 3 जा कितना हो गया? 9। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम निकाल कर और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, राइट। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का ये तरीका है। अब बात आती है इसके बाद में, अब बात आती है इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स। अगर यहां पे एक और टर्म होता तो उसकी भी जो पावर होती उसको भी मिक्सअप कर देते, उसको भी मिला देते, और फिर वहां से नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम निकाल लेते। अब
बात आती है इवन एंड ऑड फैक्टर्स की, तो समझते हैं। अब इसमें क्या आएगा, इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स, एंड ऑड फैक्टर्स, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। तो देखिए एक नंबर है हमारे पास, एक नंबर मैं ले लेता हूं 60। 60 को आप जब स्प्लिट करेंगे तो आएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, नंबर्स को स्प्लिट करना है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में ब्रेक कर दिया। अब देखिए ये नंबर इवन है और ये नंबर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और ये भी नंबर क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ठीक है, तो अब समझिए सबसे पहले नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालेंगे किसके, 60 के। तो देखिए इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है जो ऑड नंबर आपको मिलेगा उसकी जो भी पावर होगी उसमें एक जोड़ देना है। तो ऑड नंबर यहां पे है 3, 3 का पावर 1, एक जोड़िए तो यहां पे आ गया 2, और यहां पे ऑड नंबर है 5 पावर 1, इसको भी एक ऐड करिए तो 2, 2 2 जा कितना आ गया, 4 आ गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि 60 के ऑड फैक्टर्स की संख्या कितनी है, 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4। सबसे पहले नंबर को स्प्लिट किया हमने, स्प्लिट करने के बाद में जो ऑड नंबर होगा उसका पावर +1 कर देते हैं और इस तरीके से ऑड फैक्टर्स को आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है इवन फैक्टर्स की। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या। कैसे निकालते हैं, इसका तरीका होता है टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर। कुल गुणनखंडों की संख्या में से जो टोटल गुणनखंड की संख्या है उसमें से ऑड फैक्टर को माइनस करिए तो आपका इवन फैक्टर चला आएगा। तो कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, पावर +1, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, 2 जा 12, माइनस ऑड फैक्टर्स कितना है 4, 12 में से 4 जाएगा, आंसर आएगा 8। ये हो गए ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स को निकालने का तरीका। ठीक है, अब देखिए इसी के लिए मैं एक और क्वेश्चन अगर ले लेता हूं, एक और क्वेश्चन से हम अगर डिस्कस कर ले, जैसे हमारे पास एक और नंबर है 210, तो 210 को स्प्लिट करिए, 21 इंटू 10 होता है, और 21 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3, 21 को 3 इंटू 7 और 10 को 2 इंटू 5 लिखेंगे। तो 210 होगा आपका 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1
इंटू 7 का पावर। अब सबसे पहले आप टोटल फैक्टर निकाल लीजिए, टीएफ। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए, तो पावर कितनी है? एक। इसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, एक जोड़िए और एक जोड़िए, तो एक में एक जोड़ेंगे तो दो आ जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए सबसे पहली बात, प्राइम नंबर बेस होना चाहिए, है। पावर जो भी है एक जोड़िए, 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, ये आ गया 16। अब बात करते हैं ऑड फैक्टर्स की। ऑड फैक्टर्स जो ऑड नंबर है उनके पावर को देख लीजिए, तो 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। पावर में एक जोड़िए, तो 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर यहां पे 1 है तो यहां भी 2 हो जाएगा। ऑड नंबर का पावर, यहां भी 1 तो यहां भी 2 कर देंगे। ये वैल्यू आ गई कितनी? 8। अब आपसे बोला है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे साहब? तो टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर्स को माइनस करिए, तो आपका सम गुणनखंड की संख्या आ जाएगी। याद रखिएगा, इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या को अगर आपको निकालना है तो आप टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर को माइनस करिएगा, तभी आएगा। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसी के बेस पे आएगा, टोटल फैक्टर्स माइनस ऑड फैक्टर्स। ठीक है, इसी फॉर्मूला के बेस पे आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स के क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इस पे चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।